सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। कल हमने कैसा शोर ये पाठ पढ़ा, उसमें कैसे सब्जियां शोर मचा रही थी ये भी हमने देखा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, शब्दार्थ और पाठबोध देखने वाले। इसके लिए आपको आपकी हिंदी की किताब निकालनी है और पेज नंबर 75 यानी कि 75 पेज नंबर ओपन करना है। तो आप सब तैयार हैं? पेज नंबर 75 ओपन किया तो देखो शब्दार्थ चटखारे स्वाद के साथ, चटखारे यानी कि स्वाद के साथ, जवाब उत्तर, खुश प्रसन्न, अनोखा निराला, और नीचे मुहावरे है दो कुछ। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, आग लगना, नींद आ जाना। ये शब्दार्थ और मुहावरे भी आपको अपने नोटबुक में लिख कर उसे याद करना है। मौखिक, आपके घर में कौन कौन सी सब्जियां खाई जाती है, जब ये आपको अपने मन से लिखना है। ज़मीन के नीचे उगने वाली 3 सब्जियों के नाम बताओ। अभी हमने कैसा शोर इसमें पढ़ा है ना, तो ज़मीन के नीचे उगने वाली 3 सब्जियों के नाम आलू, मूली, गाजर, प्याज, टमाटर, इन सब्जियों से क्या क्या बनता है ये भी आपको लिखना है। सरजू काका कौन थे? सरजू काका माली थे। सरजू काका कौन थे? माली थे। सरजू काका के खेत में कौन शोर मचा रहा था? तो सरजू काका के खेत में सब्जियां शोर मचा रहे थे। आलू से क्या क्या बनाते हैं? आलू से सब्जी, चाट, चिप्स, टिकिया, चटपटी मज़ेदार चीज़ें बनती है। तो चौथा प्रश्न देखते हैं हम। सरजू काका कहाँ जाकर लेट गए? सरजू काका पेड़ के ठंडी छाया में लेट गए। तो देखो पहला क्वेश्चन एक और बार देखो, और एक बार देखते हैं तो पढ़ो। सरजू काका कौन थे? तो सरजू काका माली थे यानी कि किसान थे। सरजू काका के खेत में कौन शोर मचा रहा था? तो सरजू काका के खेत में सब्जियां शोर मचा रहे थे। आलू से क्या क्या बनाते हैं? तो आलू से सब्जी, चाट, चिप्स, टिकिया और चटपटी मज़ेदार चीज़ें बनती है। सरजू काका कहाँ जाकर लेट गए? सरजू काका पेड़ की ठंडी छाया में लेट गए। तो आप पेज नंबर 76 ओपन करो, इसके आगे के सवाल देखते हैं। कौन बोला? अब देखो यहाँ हमें लिखना है किसने बोला है। तो देखो बीमार को भी खिलाओ, ये किसने कहा है? आपने पाठ पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, तो आपको इसका जवाब आएगा। सही है, घिया। अभी कल ही तो खाई थी मेरी कचौड़ी, तो ये किसने कहा है? अभी कल ही तो खाई थी मेरी कचौड़ी, यानी कि ये मटर ने कहा। मैं सब्जियों का राजा हूँ, मैं सब्जियों का राजा हूँ, ये किसने कहा? आलू। मेरा स्वाद भी अनोखा है, ये किसने कहा? फूलगोभी। मेरा स्वाद भी अनोखा है, ये फूलगोभी। तो आपको समझ में आया किसने बोला है ये? तो कौन मिलेगा कहाँ? अब यहाँ लिखना है कौन मिलेगा कहाँ। अभी हो गया बोला। तो अब जमीन के नीचे, तो आपको पता है जमीन के नीचे कौन कौन से आते हैं, कैसा शोर में आपने पढ़ा है। शकरकंद, गाजर, बेलों पर लटके घिया, खीरा, है ना। पौधों की डाल पर बैंगन, भिंडी। समझ में आया? पौधों की डाल पर बैंगन, भिंडी, बेलों पर लटके घिया, खीरा, और जमीन के नीचे शकरकंद, गाजर। अब देखते हैं भाषा ज्ञान का पहला सवाल। एक जैसी आखिरी आवाज़ के शब्द चुनकर लिखो। डाली, माली, भालू, आलू, खीरा, मीरा है ऊपर, सॉरी नीचे खीरा लिखेंगे। अब बंदर, गाजर, मोर, शोर। अब ये हुए एक जैसी आखिरी आवाज़ के शब्द चुनकर लिखना है, यानी कि आखिर में देखो ली, डाली में ली, माली में ली, आलू में, भालू में लू, आलू में लू, मीरा, रा, खीरा में रा, बंदर, र, गाजर में र, मोर, शोर, है ना। अब देखो इनके बहुवचन लिखने हैं। तो पौधा, पौधे, बच्चा, बच्चे, दाना,
दाने, मूली मूलियाँ, सब्जी सब्जियाँ, क्यारी क्यारियाँ। है ना आसान? तो आप ये बाय हार्ट करेंगे, उसे अच्छी तरह से याद करेंगे, लिखेंगे भी। पौधा पौधे, बच्चा बच्चे, दाना दाने, मूलियाँ मूली मूलियाँ, सब्जी सब्जियाँ, क्यारी क्यारियाँ। ये हुआ हमारा भाषा ज्ञान का भी दूसरा क्वेश्चन। आप देखते हैं भाषा ज्ञान का तीसरा सवाल। इसीलिए आपको पेज नंबर 77 यानी कि 77 पेज नंबर 77 निकालना है। तो देखो अब इसे क्या करना है, हमें समूह से अलग पर गोल बनाना है। तो हमें समूह से अलग जो शब्द है उस पर हमें गोल यानी कि सर्कल करना है। अब देखो ये पहले समूह में क्या बताया गया है, पालक, फूल, गाजर, घिया, आम, पपीता, केला। पहला देखते हैं पालक, फूल, गाजर, घिया। तो पालक, गाजर, घिया ये क्या है, सब्जियां। तो फूल अलग है इसलिए हमने उस पर सर्कल किया है। तो अब दूसरा वाला देखो, आम, पपीता, केला और टमाटर। ये सब फ्रूट्स है, टमाटर को भी सर्कल करेंगे आप। तो गेंदा, गुलाब, गोभी, चमेली। तो इसमें से हम गोभी को सर्कल करेंगे। अब देखो प्रश्न चौथा यानी कि सवाल चौथा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। मैं, की, का, पर, क, मेरी सब्जी का कोई जवाब नहीं। इसमें उन्होंने कौन सा वर्ड भरा है, का। अब देखते हैं नीचे, सरजू काका कानों डैश डैश हाथ रखकर बोले। सरजू काका कानों पर सही जवाब है, कानों पर हाथ रखकर बोले। खर्राटे की आवाज़ पूरे खेत सही है, मैं गूंज रही थी। तो इसमें कौन सा वर्ड आया, मैं। काका पेड़, बताओ इसमें कौन सा आएगा, की। सही है, काका पेड़ की ठंडी छाया में लेट गए। तो आपको समझ में आया। तो चलो आज आपका पेज आ गया कुछ करने को। वर्ग पहली से सब्जियों के नाम बाएं से दाएं चुनकर लिखो। यहाँ दिया है एक वर्ग पहली दिया है, बट माट ऐसे शब्द दिए हैं, उसमें से हमें चुनकर सब्जियों के नाम यहाँ लिखने हैं। तो पहला है टमाटर, दूसरा मूली, तीसरा क्या लिखेंगे, गाजर, खीरा, चुकंदर और पालक। तो आपको समझ में आया, ठीक है। तो आप पेज नंबर 78 निकालो। पेज नंबर 78 निकालेंगे हम। बुझो तो जाने, चित्र बनाओ तो माने। तो यहाँ लिखना है हमें, बुझो तो जाने, चित्र बनाओ तो माने। अब यहाँ एक हमें शब्द, एक प्रश्न है और उसे हमें समझना है। और उसे सॉल्व, पहेली है, उसे हमें सॉल्व करनी है। सोच समझकर उस पहेली का जवाब देना है। देखो, फली में रहते हैं हरदम, हरे हरे और मीठे मीठे हम। फली में रहते हैं हरदम, हरे हरे और मीठे मीठे हम। सब्जी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, चाट बनाकर मज़े से खाओ। फली में रहते हैं हरदम, हरे हरे और मीठे मीठे हम। सब्जी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, चाट बनाकर मज़े से खाओ। मटर। अब यहाँ जवाब क्या है, मटर। अब दूसरा देखते हैं, सब्जी में मुझे मिलाकर खा लो, टिकिया चाट चिप्स बना लो, स्वाद है मेरा बड़ा निराला, सबके मन को भाने वाला। सब में मुझे मिलाकर खा लो, टिकिया चाट चिप्स बना लो, स्वाद है मेरा बड़ा निराला, सबके मन को भाने वाला। तो इसका आंसर तो आपको पता है जवाब। तो इसका जवाब क्या हुआ, आलू, एकदम सही। अब देखो नीचे क्या करना है, प्रश्न तीसरे में कुछ करने के। अंगूठे पर हरा रंग लगाकर, हमारा अंगूठा यानी कि थंब जो होता है उस पर हमें हरा रंग लगाकर उससे अंगूर का गुच्छा बनाना है। तो अपना अंगूठा होता है यानी कि जो आपका थंब होता है वो हरे रंग में यानी कि ग्रीन कलर में डुबोकर उसे हरा रंग लगाकर उससे गुच्छा बनाना है, अंगूर का, ग्रेप्स का गुच्छा बनाना है ना।
तो ये पार्ट आपको कैसा शोर, ये पार्ट समझ में आया और इसके शब्द अर्थ भी आपको समझ में आया। तो इसके शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर और कुछ करने को आपको करना है, भाषा ज्ञान वगैरह। इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सभी होमवर्क कंप्लीट करके वीडियो देख के होमवर्क के भी स्क्रीनशॉट आपको भेजने हैं। होमवर्क का पूरा किया हुआ है ये भी फ़ोटो आपको सेंड करने हैं और वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड करना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।